और उन्होंने भगवान की स्तुति की। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ और वहाँ अपने पौत्र के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहोगे। रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने अपने पास में ही बैठे शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि हो उसे आप पूरा करो। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जिससे आपने समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर महायज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में न कोई त्रुटि है, न विषमता कैसे रह सकती है। यदि आप अनंत हैं, आप स्वयं कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की लीलाएं अनंत है, उनकी महिमा अपार है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है, किम जायमान उत्जात उत्पयति मर्त्य इत्याह मंत्र दृष्टि गण पुरुष से अस्य, अर्थात ऐसा पुरुष न कभी हुआ है, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार न कर सके, न पा सके। नो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान के मत्स्यावतार की कथा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे योगीराज, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी ही सुंदर लीला की थी। मैं इसे आपको सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुई थी। वो प्रलय काल आ जाने से ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने अपने योग बल से उसे चुरा लिया। भगवान श्री हरि ने उसकी यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय द्रविड़ देश का राजा सत्यवत्र केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही सत्यवत्र वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी के जल में तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने पुनः जल में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ा करुणा के साथ राजा सत्यवत से कहा, जल जीवों से भी मैं भयभीत हूँ, मुझे नदी में मत फेंको। राजा ने उस पर दया करके कमंडल के जल में रखकर अपने आश्रम में ले आए, परंतु वह मछली रात ही रात कमंडल में जितनी बड़ी हो गई, तब राजा ने उसे एक बड़े जलपात में डाल दिया। वहाँ भी वह थोड़े ही समय में और बढ़ गई। इस प्रकार राजा ने उस मछली को कुंडों में, सरोवरों में तथा बड़े जलाशयों में रखा, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतनी ही बड़ी वह हो जाती थी। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यवत से कहा, वीर, मुझे समुद्र में मत छोड़िए, वहाँ बड़े बड़े मगर मुझे खा डालेंगे। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यवत महोदय मोह मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा, भगवान, मत्स्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी भगवान श्री हरि ही हैं। न ते रविंदाक्ष पदोपसर्पण मृषा भवेत् सर्वसुहृदीप्यात्मनः यथेतरेषां पृथगाम्या सतामधिदोषी यद वपुरद्वयं हिन। राजर्षि सत्यव्रत ने स्तुति की, कमल नयन प्रभो, जैसे देहादि आत्मन पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाली संसारी पुरुषों का आशय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी परम प्रियतम आत्मा हैं। आपने जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह बड़ा ही अद्भुत है। हाँ परीक्षित, जब आपने अपने प्यारे भक्त की प्रार्थना सुनी तब उनका प्रिय हित करने के लिए कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। मत्स्य रूपधारी भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को और समस्त
धान्याद्या छोटे बड़े बीज को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। उस समय सब और सागर ही लहराता रहेगा, प्रकाश भी नहीं होगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योत के सहारे ही तुम उस नौका पर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगे, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाए हुए उस महासागर में विचरण करता रहूँगा। उस समय तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा सत्यवत उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह दिन आ पहुँचा। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ कर बढ़ने लगा, नाव भी आ गई। तब राजा धन्य आदि बीजों और सप्तर्षियों को साथ लेकर उस नौका पर चढ़ गए। सप्तर्षियों ने कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से पार ले जाएंगे। उनकी आत्मा से राजा ने प्रभु का ध्यान किया। उसी समय उस महासागर में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा ने वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान मत्स्य के सिंग में बांध दी और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। परीक्षित, सत्यव्रत की प्रार्थना सुनकर मत्स्य रूपधारी भगवान ने राजा को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कार्य योग से परिपूर्ण दिव्य मत्स्य पुराण का उपदेश दिया। प्रलय पयति साधु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्य श्रुति गणमपनीतम प्रत्युपाद्यते हत्वा जिति जम कथमया यो ब्रह्मम सत्यव्रतानां तम हम अखिले हेतु जीवमीनम न तोस्मिते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए, उनकी श्रेष्ठ शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुरा कर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत को के परम का कारण लीला मत्स्य को मैं नमस्कार करता हूँ। सज्जनों, इस तरह से 8वें स्कंद की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। कल 9वें स्कंद की कथा पुनः प्रारंभ होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।